को दहन किया जा रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं जेड मीडिया के माध्यम से लाइव तस्वीरें। राहुल गांधी का पुतला फूंकते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता आपको सामने नजर आएंगे। आज पूरे देश से देख रहा है जिस तरह से देश के सर्वोच्च पद पर बैठे जयदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति के का जो मजाक और घिनौनी हरकत राहुल गांधी और सांसद विपक्ष के जो इंडिया गठबंधन बना के जो हरकत की गई है अशोभनीय है और पूरा देश इस पे ऐतराज जता रहा है। और ये मैं मानता हूं कि राहुल ने इस तरह की हरकत और ये मानते हैं कांग्रेस पार्टी के मुखिया होने के नाते ये बड़ा ही अशोभनीय है। इसको पूरे देश ने सजा ये जो कांग्रेस ने भुगतनी पड़ेगी। मैं आप सबके माध्यम से विपक्ष को बता देना चाहता हूं कि एक गरीब किसान परिवार में जन्मे जयदीप धनखड़ जी अपने संघर्ष पुरुषार्थ के कारण आज देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हैं। ये कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा और इसकी ये जो ये घटना पूरा देश देख रहा है, इसने पूरे देश को शर्मसार किया। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के खिलाफ हमने देखा है इस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन पहली बार मैं अपने जीवन में पहली बार देख रहा हूं कि देश के सर्वोच्च पद पर बैठे उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के बारे में ऐसी घटनाएं, ऐसी हरकतें, अश्लील हरकतें और ऐसी तरह का डांस और वीडियो बनाने की हरकत। आज क्या किया? हमने पुतला फूंका है, प्रदर्शन किया है और ये प्रदर्शन पूरे देश में होगा और हर किसान इससे नाराज है। और ये मैं बता देना चाहता हूं कि आने वाले समय में इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। सभी ने जो भी इस वीडियो में बनाने में, भेजने में, वायरल करने में शामिल थे, सब ने देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। देखिए, जो आज इस देश में जो एक ये संवैधानिक पद पे रहने वाले आदमियों का अपमान किया है पोजीशन ने, वो बहुत निंदनीय है। हम तो यही मांग करेंगे कि उनको इसकी सजा मिलनी चाहिए और जो उपराष्ट्रपति का जो अपमान किया है उसके बारे में उनको बहुत ही गलत संदेश गया है पूरे देश में। और एक किसान परिवार आहत है इससे कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैं तो यही कहूँगा कि विपक्ष ने उसकी माफी मांगनी चाहिए और आगे आने वाले समय में कोई इस तरह का कार्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सर्वोच्च पद है, संवैधानिक पद है। संवैधानिक पद की जो गरिमा होती है और अगर उसका ही मजाक उड़ाया जाता है तो संविधान का मजाक उड़ाया जाता है। मैं तो यही कहूँ। जी क्या कहना चाहोगे आज मैं ये कहना चाहूंगा, उपराष्ट्रपति जी देश के दूसरे नागरिक हैं, जो अपने देश के दूसरे नागरिक की मिमिक्री करे और उसका जो है वीडियो बनावे, वे दोनों के दोनों और उनकी पार्टियां और जितने भी सांसद वहां पे थे वे सभी भर्त्सना के पात्र हैं और ये देश की अस्मिता के ऊपर कुठाराघात है। और मेरा कहने का अर्थ ये है, आने वाले समय में इस देश की जनता देश के जो है ना कुठाराघात करने वालों को समय पर सही जवाब देगी। और जो आदमी अपने आप को पीएम का कैंडिडेट साबित करता हो, उसके लिए हमारे देश की जो है मान्यता है, जो हमारे देश का दूसरे नंबर का नागरिक है, उसके प्रति ये सम्मान है। तो इस देश की जनता भी उस स्वयं पीएम कैंडिडेट के प्रति भी ऐसी ही भावना रखेगी। आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के बारे में जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने मिमिक्री की है
ऐसा एक संविधान पद के ऊपर बैठे हुए व्यक्ति के लिए इन्हीं पूरे देश का अपमान है। और कांग्रेस पार्टी का हमेशा ये इतिहास रहा है कि इन्होंने कभी भी उच्च पदों पर बैठे हुए नेताओं का सम्मान करना नहीं सीखा। इससे देश की जनता में पूरा आक्रोश है और कांग्रेस के नेताओं को देश से माफी मांगनी चाहिए और आने वाले समय में देश की जनता इस कुकर्ते के लिए कांग्रेस को सबक सिखाएगी। जिस प्रकार पहले भी कांग्रेस पार्टी ने इस तरह की हरकतें की है, देश की जनता ने उनको सबक सिखाया है। और अब सर्व समाज की तरफ से सर्व समाज में एक आक्रोश है कि भाई एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के प्रति कांग्रेस पार्टी ने उनका अनादर किया है। इसके करते के लिए उन्होंने माफी मांगनी चाहिए। देश के संवैधानिक पद पर बैठे हमारे किसान पुत्र माननीय श्री जगदीप धनखड़ जी का जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के जो कांग्रेस पार्टी का मुखिया है, मुखिया क्या मैं उसको तो कांग्रेस पार्टी का जो जोकर है, जोकर ही कहूँगा, जिन्होंने उनकी जिस तरह से अभद्र उनके ऊपर मजाक उड़ाया जा रहा था, उनके ऊपर किस तरह से उनकी टिप्पणियां करी जा रही थी, किस तरह से उनका अपमान किया जा रहा था, उस जोकर ने जो हमारे राहुल गांधी जोकर ने उनका मजाक उड़ाया और उनकी वीडियो बनाई। तो ऐसे सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। और मैं विशेष तौर पर उस जोकर से ये कहना चाहूंगा कि उनको पूरे सदन के अंदर माफी मांगनी चाहिए और पूरे देश के अंदर ये जो एक रोष है, इस रोष के उस पर आज हमने गोहाना मंडल के अंदर जिला अध्यक्ष तीरथ राणा जी के नेतृत्व में अम्बेडकर चौक पर राहुल गांधी का जोकर का पुतला फूका है। जो पद है उनके लिए भी ऐसे अपमानजनक शब्द और वीडियो लाइव करना और उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि एक ये जो आम जनता और आम किसान के बेटे के लिए उन्होंने ऐसे शब्द यूज किए, ऐसे मजाक यूज किए, तो वो बहुत ही शर्मनाक है। और इसके लिए हम निंदा करते हैं और घोर निंदा करते रहेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक राहुल गांधी आके माफी ना मांगे। देखिए, ये कांग्रेस की संस्कृति रही है कि उनके जितने भी लोग हैं वो बड़े पूंजीपतियों के लोग हैं और उनकी संस्कृति विदेशी संस्कृति है। वो हमारी संस्कृति को नहीं जानते, इस आदमी की क्या रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और जो ये राहुल गांधी है, ये तो इसको पप्पू वैसे ही नहीं कहते लोग, इसमें बचपना है और इसको ये नहीं पता कि वो किस आदमी के खिलाफ क्या बात करता है। आदरणीय हमारे जो धनखड़ साहब हैं, वो किसान बिरादरी से संबंध रखते हैं और उनके वहाँ इन चीजों की कोई अहमियत नहीं है। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का एक ऐसा पद होता है, इसमें सभी पार्टी के लोग, चाहे कोई भी हो, सारी जनता हो, वो सभी उसका आदर करते हैं। वो एक ऐसी पोस्ट है। लेकिन राहुल गांधी जो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार बताता है, उसमें तो बचपना है, उसको इन बातों से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि वो तो बड़े घरानों में पले हुए हैं और राजे महाराजाओं की वो पार्टी है। आम किसान की उनको कोई इज्जत नहीं, उपराष्ट्रपति की उनको कोई इज्जत नहीं, वो अपने से ऊपर किसी को नहीं समझते। और ये हरियाणा प्रदेश की जनता, पूरे देश की जनता और किसान वर्ग, उन्होंने किस तरह से उपराष्ट्रपति का मजाक बनाने की बात की है, वो सारी जनता जानती है और सारी जनता उसका बदला भी लेगी। और कांग्रेस पार्टी को पीछे भी सबक जनता ने सिखाया, आगे भी इसका जो उन्होंने किया है, इसका फल जनता उनको सौंपेगी। क्या कहना चाहिए, पुतला फूका गया है यहाँ पे राहुल गांधी का पुतला फूका गया है। हमारे देश के उपराष्ट्रपति एक संवैधानिक पद पे विराजमान है, जो बहुत ही सम्मानित पद है। उनका उन्होंने बद्दा मजाक किया है, मिमिक्री की है। ये देश की जनता में बहुत बड़ा आक्रोश है और इन्होंने अपना परिचय दिया है कि हम इस तरह के लोग हैं, ये हमारी मानसिकता है। मैं चाहता हूं भाई इन लोगों का सामाजिक बहिष्कार हो और लोग इनको शरीर से निकाल दे और घर बिठा दे। ये लोग राजनीति के लायक नहीं हैं, इन्होंने तो किसी नाटक मंडली में जाके काम कर लेना चाहिए। ये तो यहाँ पे तरह तरह के बात सामने आई है और जिन्होंने बताया भी किस तरह से यहाँ पे पुतला फूका गया और क्यों फूका गया और क्या मांग है, ये बहुत सारी बातें यहाँ पे निकल गई। आपसे भी अपील रहेगी कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।